अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिलारी के तत्वाधान में हुकूमत नगर स्थित भगवान चित्रगुप्त मंदिर परिसर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती कायस्थ समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया और उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पण करने के बाद मिष्ठान वितरण किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए नागरिक मंच के संयोजक संजय सक्सेना ने बताया कि स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। कार्यक्रम में परमानंद सक्सेना, संजय सक्सेना, कुलदीप सक्सेना, प्रदीप वर्मा, रघुनाथ शरण सक्सेना, मुकेश भटनागर, नवदीप सक्सेना, शिवेंद्र सक्सेना, अभिषेक सक्सेना, केशव सक्सेना, ऋतिक वर्मा, ऋषभ वर्मा, सौरभ, अमित सक्सेना इत्यादि लोग मौजूद रहे। चित्रगुप्त मंदिर पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती अखिल भारतीय कायस्थ समाज बिलारी के तत्वाधान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहुत कम समय यहाँ काम कर पाए और यदि वो ईश्वर की उससे ज़्यादा समय तक यहाँ रहते तो काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता था। एक प्रेरक प्रसंग है कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और सब बच्चे भी थे और टीचर जो थे, अध्यापक पढ़ा रहे थे, तो बच्चे बात कर रहे थे आपस में। जब टीचर ने पूछा तो बच्चे उस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए और इससे नाराज होकर अध्यापक ने उन बच्चों को दंड स्वरूप बेंच पे खड़ा करने के लिए सबको कहा। तो विवेकानंद जी जो कि बहुत योग्य थे, उन्होंने उत्तर दे दिया था, परंतु वो भी दंड स्वरूप बेंच पे खड़े हुए। जब शिक्षक ने उनसे पूछा कि आपको दंड नहीं दिया गया है, आप क्यों खड़े हो, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए उसके लिए दोषी मैं हूं, क्योंकि मैं इनसे बातें कर रहा था, तो मेरा भी हक बनता है कि उस दंड को मैं भी स्वीकार करूं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी थे जो बिना गलती के भी उन्होंने माना कि मेरी गलती की वजह से यह हुआ है। तो आज अखिल भारतीय कायस्थ समाज बिलारी का यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहा है। यहाँ मिष्ठान वितरण किया गया, पुष्प अर्पित किए गए और भगवान चित्रगुप्त को भी नमन किया गया।